नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी ख़ास तौर से डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोटिवेट स्टोरी है। इसमें काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो मैं शैलेंद्र पटेवरा आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, ये कहानी आपने कई चैनलों पे सुनी होगी, हो सकता है कहीं पढ़ी होगी और कहीं आपने किसी न किसी वीडियो में इसको ज़रूर देखा होगा। तो साथियों, कहानी तो पुरानी है, कहानी काफ़ी अच्छी है और इसको मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ अपनी भाषा में और प्रयास करूँगा कि इसका जो लर्निंग मैसेज है वो आप तक पहुँचे, आप इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में कामयाब हो। ख़ास तौर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वालों को मैं कहना चाहूँगा कि इस कहानी को ज़रूर सुनें। तो ये कहानी है एक हिरण की। हिरण काफ़ी समय से जंगल में भटक रहा था और उसे काफ़ी प्यास लग रही थी, लेकिन उसे पानी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते ही काफ़ी समय हो गया था, लेकिन तभी उसे एक तरफ से पानी की आवाज़ आने लगी। तो वो उस तरफ भागा और देखा कि वहाँ पर एक नदी बह रही है। उस नदी के पास वो जाके जैसे ही पानी पीने के लिए गया तो देखता है कि उसके पास ही थोड़ी दूर पर एक शिकारी तीर कमान से उस पे निशाना साधे खड़ा है। अब वो क्या करे? वो सोचने लगा कि मैं जिधर से आया उधर ही मैं वापस लौट जाऊं। जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो जिधर से वो आया था वहाँ पर उस शिकारी ने आग लगा दी, यानी कि अब उस तरफ भी वो नहीं जा सकता। अगर उधर जाता है तो वो आग में जल सकता है। अब उसने अपनी तीसरी साइड देखा कि मैं इधर से चला जाऊं, लेकिन उधर भी वो देखता है कि थोड़ी दूर पर एक शेर उस पर टकटिकाए लगाए बैठा है, यानी कि अगर वो उधर भी भागता है तो अपने आप को शेर के मुंह में डालने जैसा हो जाएगा, यानी कि शेर उसका शिकार कर देगा। अब वो चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ शेर था, एक तरफ आग लगी हुई थी, एक तरफ शिकारी था और सामने गहरी नदी थी, यानी कि वो इन चारों दिशाओं से कहीं भी भाग नहीं सकता था। तब हिरण ने अपने आप को शांत रखा और उसने निर्णय लिया कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ वही काम करूँ। अब मैं बच तो नहीं सकता, जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि वो वहाँ पर पानी पीने के लिए आया था, तो उसने कहा कि जब मुझे मरना ही है तो मैं पानी पी के ही क्यों न मरूं। और वो अपना पानी पीने के लिए नदी की ओर चला गया। लेकिन तभी क्या होता है कि अचानक से बिजली कड़कड़ाने लगी और बारिश शुरू हो गई, जिससे उस शिकारी का ध्यान भंग हो गया और जब वो हिरन की ओर तीर चलाने वाला था वो तीर थोड़ा सा उसके साइड से निकलते हुए शेर की तरफ चला गया, जिससे शेर घायल हो गया। तो शिकारी ने सोचा कि अब शेर घायल है तो मुझे उसके डर के कारण वो वहाँ से भाग गया और शेर भी अपने दर्द के कारण वहाँ से भाग गया और जो आग लगी थी वो बारिश से बुझ गई। जब हिरण पानी पी के मुड़ा तो उसने देखा कि ना तो शिकारी दिखा उसे, ना शेर दिखा और जंगल की आग भी बुझ गई थी। यानी कि इस तरह से एक चमत्कारिक घटना घटित हुई और वो हिरण बच गया। लेकिन यहाँ पर कैसे चमत्कार होते हैं या नहीं होते इस पे ध्यान नहीं दें। इस कहानी का हम जो मोरल है वो समझे तो ऐसा है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है व्यक्ति तो उस पे हम इसको रख के देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो व्यक्ति आता है तो इस कहानी से
उसको किस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। तो साथियों, इस कहानी में बताया गया है हिरन चारों दिशाओं से घिर गया था। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब कोई व्यक्ति जॉइन होता है तो पहला वो शिकारी के रूप में उन समस्या जूझता है इसमें उसके समाज के लोग, उसकी दुनिया के लोग तानाकसी करते हैं कि तुझसे नहीं होगा, ये देखो ये अमीर बनने जा रहा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेगा, और कई तरह की जो तानाबाजी होती है वो कही जाती है, तो उसे आप शिकारी समझे। दूसरी तरफ आप देखें कि शेर के रूप में आपके पास कई समस्या होगी, जैसे आपके पास नॉलेज की कमी, आपका कॉन्फिडेंस कम होना, आपके चीज़ें नहीं होना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करूँगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे से कैसे होगा, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, और कई तरह की ऐसी समस्याएं, पैसों की समस्याएं, जैसे कई तरह की समस्या आपको शेर के रूप में दिखाई देगी और वो आपको खाने के लिए या निगलने के लिए बैठी है। तब आप इन दोनों तरह की समस्या घिरे रहेंगे तो वहाँ से कैसे निकले। तो आपको बस उसी हिरण की तरह अपना काम करना है, यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो यहाँ की जो सिस्टम में आपको सिखाया जा रहा है, जो भी लर्निंग की दी जा रही है वो सीखे, जो अपने सिस्टम पे विश्वास करे, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है आपके अपलाइन द्वारा, आपके सिस्टम के द्वारा, उससे सीखे, और जो भी काम यहाँ पर बताया जा रहा है बेसिक, वो काम आप करते रहे तो आप इन दोनों तरह की समस्याओं से निकल पाएंगे। शिकारी की जो समस्या थी, जो तानाकसी लोग करते हैं उस पर ध्यान न दें, और जो आपके पास कमी है यानी कि शेर की जो समस्या है उस पर भी ध्यान न दें। उस हिरण की तरह बस आप पूरी तरह से आपके सिस्टम पर ध्यान दें, आपके काम पर ध्यान दें, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें, तो आप इन दोनों समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरी समस्या जो थी वो आग वाली थी, यानी कि जब जंगल में आग लगी हुई थी, जंगल को छोड़कर जब वो हिरण आता है तो पीछे मुड़ के देखता है, जब आग लगी हुई थी, उस समस्या का समाधान है, वो समस्या है आपकी ईगो। जब आप अपना ईगो छोड़कर इस सिस्टम में आते हैं और आप इसमें काम करते हैं तो वो ईगो आपके पीछे पीछे हमेशा झंझनाता रहता है, वो फिर आ जाता है और आपको सिस्टम में काम नहीं देता है, करने नहीं देता है कि मैं तो इस तरह का आदमी हूँ, मैं ऐसा काम करूँगा क्या। या फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है तो भैया मैं छोटे बड़ों से क्यों बात करूं, मेरा लेवल तो इतना बड़ा हो गया है, मैं तो कामयाब हूं, ये छोटे मोटे लोग मैं इससे बातों क्यों करूं। इस तरह का ईगो आपके अंदर हमेशा आग की तरह लगा रहेगा। तो आपको इस ईगो को भी छोड़ना है, त्यागना है, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। आप अपने ईगो को बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप इसमें कामयाब होंगे, और जो बेसिक काम है, जो सिस्टम का काम है, जो आपकी अपलाइन द्वारा बताया जाता है, वो कंसिस्टेंसी में करते रहेंगे। जिस तरह से वो हिरण सिर्फ पानी पीने आया था, उसने पानी पीने के लगा, तो इसी तरह से आपके साथ भी वैसे ही चमत्कार होंगे। ये जो समस्या थी तीनों तरह की, ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ पाएंगे। तो साथियों, इस कहानी का बस इतना ही मोरल है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आप आए हैं तो पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे विचारों के साथ, इस सिस्टम को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग मोड में सीखते हुए हमेशा करते रहे तो शिकारी रूप में, शेर के रूप में और आग के रूप में जो भी समस्या आ रही है, आपकी ईगो की समस्या है, पैसों की समस्या है, लोगों के तानों की समस्या है, ये बिल्कुल चमत्कारी रूप से ख़त्म हो जाएगी और आप जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपनी टीम में शेयर करें, ताकि जो भी निराशा हताशा अपनी टीम में आ रही है वो दूर हो और सभी मिलजुल कर नेटवर्क इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, छोटा हो बड़ा, गरीब हो और अमीर, सभी तरह के लोग इसमें सफल हो सकते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, और कोई कमेंट है तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें उत्साह देते हैं, हमें और मोटिवेट करते हैं कि ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के दे सकें।
धन्यवाद।